सिन्हा साहब, हम आपके आने का इंतजार कर रहे थे। आपके आते ही हम बस तैयारी में ही थे। सिन्हा साहब, भाभी तो इनफैक्ट आज शाम को ही शादी की तैयारियां शुरू करने के लिए बोल रही थी। सिन्हा साहब, कुछ दिन पहले नलिनी और देव ने देवनी नाम के सेंटर की ओपनिंग की है। अगर हमारे दिल में ऐसा कुछ होता तो हम इन दोनों को बिजनेस पार्टनर बनाते ही क्यों? हम आपकी बेटी से बहुत प्यार करते हैं सिन्हा साहब। हम भी इसे जल्द से जल्द अपनी बहू बनाना चाहते हैं, यकीन मानिए। वचन तो आप पहले भी दे चुके हैं अंबिका जी, पर देव कब हाँ कहेगा? पापा हाँ कह चुका है, अभी होश में नहीं है इसलिए बोल नहीं पा रहा है। आप निश्चिंत रहिए सिन्हा साहब, देव आपको खुद कॉल करेगा कल और नलिनी का हाथ मांगेगा। हे गंगा जी, इस बार कुछ ऐसा करना कि देव बाबू अपनी मम्मी की बात मान जाए। अगर आपको इतना यकीन है और आप इसको इतना पसंद करती हैं और देव भी इससे शादी भी करना चाहता है, तो ये फैसला कल तक पे क्यों टालना? मैं इसी वक्त ये फैसला लेता हूं कि कल देव और नलिनी की सगाई होगी। अगर आपको कोई एतराज है तो अभी बोल दीजिए। मेरी बेटी के लिए रिश्तों की कमी नहीं है अंबिका जी। नहीं नहीं सिन्हा साहब, हमें क्या एतराज होगा? हमारा तो सबसे बड़ा सपना पूरा होगा। चलो नलिनी। नाम क्या बताया तुमने अपना? जी पार्वती। देव जिस हालत में था वो किसी गाड़ी से टकरा कर घायल भी हो सकता था, लेकिन तुम हमारे दामाद को संभाल कर यहाँ तक छोड़ने आई, उसके लिए मैं आभारी हूं तुम्हारा। कहाँ रहती हो तुम चाहो तो हम तुम्हें घर छोड़ देते हैं। अंकल, इन्हें हम छोड़ देंगे, आपको वैसे भी उल्टी डायरेक्शन में पड़ेगा। ठीक है, कल मेरी बेटी नलिनी और देव की सगाई है, आना जरूर। चलो। कल सगाई तो होके रहेगी और शादी से पहले हम देव और पारू से डिवोर्स पेपर पे साइन भी करवा के रहेंगे। खुश हो गई तबीयत? मिल गया ना जो तुम्हें चाहिए था? आज तुम्हारी वजह से हमारे देव की ये हालत है। शहर के इतने बड़े आदमी के सामने हमारे देव की इज्जत दो कौड़ी की रह गई है तुम्हारी वजह से। कल तक जो बेटा हमारा गुरूर था, आज नशे में धुत पड़ा है, होश नहीं है उसे। लोग उसे ताना कस के जा रहे हैं, उसे शराबी बोल रहे हैं तुम्हारे कारण। पर हमने तो कुछ। चुप! एक शब्द नहीं सुनना अब तुम्हारे मुंह से, एक सफाई नहीं सुनेंगे। बस हमारी एक बात कान खोलकर सुन लो तुम।
कल देव और नलिनी की सगाई होके रहेगी, और अगर कोई गड़बड़ की ना तुमने कल, तो कल तुम्हारा आखिरी दिन होगा इस घर में, समझी तुम? पर कल सगाई कैसे होगी? देव थोड़ी ना मानेगा सगाई के लिए। गॉड, ऑलरेडी क्या घर में कम तूफान है, तूफान भी शुरू हो गया। मानो, जी मासीमा। देव को उसके कमरे में लेके जाओ बेटा, आराम से लेके जाना। पार्वती, पार्वती, जीजी, नशे में इतना धूत है देव, फिर भी पार्वती का नाम ले रहा है। कहीं दिल तो नहीं दे बैठा आपका बेटा इस पार्वती को? फूल, तुम ऐसी बकवास से बेवकूफी में करती हो जानबूझकर। जरा कम किया करो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा और हम सबके लिए भी। भाभी, भाई प्लीज अभी आप आराम किए जाके, कल बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना है। सेना साहब नलिनी की सगाई सब लोगों को लेकर यहाँ आएंगे। ये तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये काम पूरा हो। बट बड़ी मॉम, देव राजी। देव से हाँ करवाना वो हमारी जिम्मेदारी है। सॉरी टू से बड़ी मॉम, बट मुझे नहीं लगता है कि देव पार्वती को डाइवोर्स दिए बिना नलिनी से एंगेजमेंट के लिए मानेगा। हर मुश्किल काम का हल है हमारे पास। हमने तय कर लिया है कि कल ही देव और नलिनी की सगाई होगी, और कल जो तारीख निकलेगी शादी की, उसी तारीख पर शादी भी होगी। पारो संग देव, रात 10 बजे दंगल टीवी पर।